बच्चों गुड मॉर्निंग। इसके पहले की क्लास में हमने जीव जगत वाला जो चैप्टर था उसके बारे में बात की थी, चर्चा की थी, जिसमें अपन ने सजीवता के लक्षण देखे थे कि सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं, और उसके बाद वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में चर्चा की थी, केवलस लीनियस वाली। आज अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वर्गीकरण पदानुक्रम की बात करते हैं, जो हमने हमारी पहले वाली क्लास में भी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि वर्गीकी पदानुक्रम किसे कहेंगे। वर्गीकरण के जो विभिन्न संवर्ग हैं, उन संवर्गों को यदि हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो हम उसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार से कहा था मैंने कि 7 होते हैं ये। के फॉर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, सॉरी फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये फैमिली और ये जीनस और ये स्पीसीज। इस प्रकार से ये जो है वर्गीय पदानुक्रम मैंने आपको बताए थे। तो हम आज इन्हीं वर्गीय पदानुक्रम के डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इनको समायोजित किया जाता है। इसमें कौन कौन से संवर्ग हैं। सबसे नीचे जाति है, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद में ऑर्डर यानी गण, फिर क्लास वर्ग, फाइलम यानी संघ और के फॉर किंगडम यानी कि जगत। इन सब के बारे में बात करेंगे अपन। तो हमारे पास में जो है वर्गीय पदानुक्रम के जो 7 पद हैं, इन 7 पदों के बारे में अपन विवेचना करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे नीचे का पद लेके आता हूं मैं वर्गीय पदानुक्रम का, जाति, स्पीसीज। जाति, जाति किसे कहेंगे? देखिए, जाति मतलब स्पीसीज। तो इसकी डेफिनेशन सुनिए आप कि जंतु व पादपों का वर्ग या समूह, जंतु हो चाहे पादप हो, उनके वर्ग या समूह जिनमें क्या हो, मौलिक समानता हो और वो परस्पर क्या करते हो, प्रजनन करते हो। तो ऐसे जीवों के वर्ग के सदस्यों को ही हम एक जाति के सदस्य कहेंगे। यानी यहां कह सकते हैं अपन जंतु व पादप, जंतु हो या पादप हो का वर्ग या समूह, वर्ग या समूह जिनमें क्या हो, मौलिक समानता, जिसमें मौलिक समानता, मौलिक का मतलब होता है कि बाहर से देखने पर, जिसमें मौलिक समानता हो। और अब ये बात इंपॉर्टेंट है, और उनमें आपस में प्रजनन होता हो। तो ऐसे समूह या वर्ग के सदस्य एक ही जाति के कहलाते हैं। ये अपनी डेफिनेशन हुई। जाति क्या होगी, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें आपस में क्या होता हो, प्रजनन होता हो। दूसरी बात, उनमें क्या हो, मौलिक समानता हो। तो ऐसे जीवों का जो समूह या वर्ग है उसको हम जाति कहते हैं। अब रही बात, जाति जो है सबसे छोटा संवर्ग है, वर्गीय पदानुक्रम का सबसे निचला पायदान है जाति। किस प्रकार से, जैसे मैं कहूं यहां पर अपन किसी का भी नाम लेते हैं, एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो देखो ये जो सेपियंस है ये यहां पर क्या होगी, जाति। होमो क्या हो गया, वंश, जो कि हमने द्विनाम पद्धति के अंतर्गत बात की थी कि द्विनाम पद्धति में 2 पद होते हैं, एक तो जाति और एक वंश। पहला पद वंश और दूसरा पद उसकी जाति होती। तो वंश ये और ये जाति, ठीक है। इसी प्रकार से अपन और भी ले सकते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम मेलेंजेरा है, सोलेनम
लाइको पर्सिकम है, ऐसे पेंथ्रा लियो है, पेंथ्रा पार्डस है, किसी का भी अपन जो दो नाम है तो जिया मेज है, सोरगम वल्गेर है, ट्रिटिकम एसिटिवम है जो गेहूं का नाम होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उसकी जो द्विनाम पद्धति थी केरोलस और लिनियस की, उसमें दो पद होते थे, जाति और वंश। तो यहाँ हमने देखा कि जाति सबसे निम्न हो या सबसे छोटा या सबसे अवरोही क्रम में ले तो सबसे निचला पायदान है, निचला संवर्ग है जाति का। इस प्रकार से जाति की बात हम खत्म करते हैं। अब जाति के जस्ट ऊपर चलते हैं अपन, तो जाति के बाद क्या आता है, वंश आता है। वंश की बात करता हूं मैं आपके सामने। वंश क्या होगा, वंश किसे कहेंगे, जीनस। वंश को क्या बोलते हैं, जीनस, ठीक है, ये जीनस। अब ये जीनस जो है वो कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये जीनस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेरा भी कहते हैं। जीनस लैटिन शब्द, जेनेरा, लैटिन शब्द क्या है इसका, जेनेरा से बना है ये। अच्छा, इसके बाद बात करें अपने इसमें ही, तो आप जानते हैं कि किसे कहें वंश, समान जातियों के जिनमें मौलिकता रूप से समानता हो, तो समान जातियों के समूह को वंश कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे अपन, समान जातियों के समूह। अब वो समान कैसे, मौलिकता में समान, गुणधर्मों में समान, या समान गुणधर्म वाली जातियों के समूह को, समान जातियों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, वंश कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक वंश में एक से अधिक मौलिक रूप से समान रहने वाली जातियों को रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है, जैसे मैं बात करूं यहां पर सोलेनम, सोलेनम वंश है, ठीक है। अब इस सोलेनम वंश में हमने कौन कौन सी जातियों को रख दिया, देखो इस सोलेनम में हमने आलू को रख दिया। आलू, आलू का नाम क्या जाएगा, सोलेनम ट्यूब्रोसम, ठीक। आलू के बाद हमने बैंगन को रख दिया, सोलेनम मेलोंजिना। टमाटर को रख दिया, क्या नाम हो जाएगा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। आप देख रहे हैं कि अलग अलग, देखो यहां पर ट्यूब्रोसम, मेलोंजिना और लाइकोपर्सिकम, तीनों अलग अलग जातियां हैं। लेकिन इन जातियों में क्या देख रहे हैं अपन, मौलिक रूप से समानता है। तो इन सबको अपन ने किस में रख दिया, सोलेनम वंश में रख दिया है। तो एक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि समान जातियों के समूह को वंश कहेंगे, यानी जातियों से मिलकर के क्या बनता है, वंश बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पेंथ्रा, पादपों की बात करें अपन, जंतुओं की, पेंथ्रा, पेंथ्रा क्या है, ये वंश है। अब इस पेंथ्रा वंश में अपन दो जातियां रख सकते हैं, एक तो रख सकते हैं अपन किसकी, शेर की, लियो, पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा लियो, और ये हो जाएगा आपका शेर। कौन है ये, शेर का जो है जूलॉजिकल नेम है। इसके अलावा चीता होता है, होगा पेंथ्रा पार्डस, पेंथ्रा पार्डस, ये कौन हो गया आपका, चीता। अब देखो आप यहां पर पेंथ्रा एक वंश है, और इस पेंथ्रा वंश में दो जातियां, देखो आप लियो और पार्डस, तो दो जातियों को एक ही वंश में रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन जातियों के मौलिक लक्षण यानी कि गुणधर्म मिलते हैं आपस में, तो उनको एक ही वंश में रख दिया गया। तो जातियों से मिलकर क्या बन गया, वंश बन गया। जैसा कि अपन जानते हैं कि सबसे नीचे कौन थी, जाति, जाति के ऊपर कौन आया, वंश आ गया। तो जाति से मिलके क्या बन गया, वंश बन गया। अब वंश से ऊपर चलेंगे अपन, तो वंश से ऊपर क्या बनेगा, कुल बन जाएगा।
ये कुल बनेगा। और कुल के ऊपर चलेंगे तो क्या बन जाएगा, गण बन जाएगा। गण के ऊपर चलेंगे अपन जैसे ऑर्डर के ऊपर तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है, वर्ग बन जाएगा। वर्ग के ऊपर चलेंगे तो संघ बन जाएगा, ठीक है, ये संघ बन गया। और संघ के ऊपर चलेंगे तो क्या बन जाएगा, जगत बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो क्रम देखा अपन ने, यही वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग संवर्ग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जाति और वंश के बारे में डिफाइन किया। तीसरी स्टेप पे आते हैं अपन, किस पे आएंगे, कुल पर। किसकी बात करते हैं, कुल की। तो कुल किसे कहेंगे, ठीक है, तो देखिएगा कुल के बारे में आज चर्चा करते हैं। कुल, कुल का मतलब क्या, कुल में कौन आएंगे, समान गुणधर्म वाले वंशों के समूह को, एक कुल। समान गुणधर्म वाले वंशों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, कुल बोलते हैं, कुल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फैमिली यही होती है, ठीक है, यही फैमिली है। तो समान गुणधर्म वाले वंशों को क्या बोलेंगे अपन, अब कुल बोलेंगे। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो बात करें अपन सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी ये कुल है हमारे पास। अब इस सोलेनेसी कुल में किनको रखना है, कुल है, कुल में कौन आएंगे, वंश आएंगे। तो एक से अधिक वंश आपको देने सोलेनेसी में। तो देखो सोलेनेसी में 3 हो सकते हैं, कौन कौन से, सोलेनम है, सोलेनम क्या है, ये वंश है जो कि आलू का था। पिटूनिया है, पिटूनिया वंश है। सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, इसके अलावा धतूरा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब के सब क्या है, वंश है। और ये वंश किस में आ रहे हैं, इस कुल में आ रहे हैं। तो वंशों से मिलकर क्या बना, कुल। लेकिन वंश कैसे हैं, ऐसे वंश है जिनमें आपस के उनके गुणधर्मों में क्या है, आपस में समानता, समान गुणधर्म वाले वंशों के समूह को हम कुल कहते हैं। तो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ऐसे वंश है जिनके गुणधर्म, मौलिकता में कुछ समानताएं देखने को मिलती है, इसलिए उनको एक ही कुल में रख दिया गया है। एक चीज और देखने की यहाँ पर कि जितने नीचे के पायदान पे होंगे समानताएं उतनी अधिक होंगी उनमें। जैसे एक जाति के अंदर जो सदस्य होते हैं उनमें इतनी समानताएं होती है, उनमें आपस में प्रजनन तक होता है। एक जाति के सदस्यों में इतनी मौलिक समानताएं होती है कि रूप, रंग, आकार, कद काठी, उनकी संरचनाएं, और यहाँ तक कि उनमें आपस में प्रजनन भी होता है, वो एक जाति के हैं। तो बहुत ज्यादा समानताएं देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं पायदान पर, वंश में चलेंगे, कुल में चलेंगे, गण में चलेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि समानताओं में कमी आती चली जाती है, उनके गुणधर्मों में कमी आती चली जाती है। तो जितनी समानता जाति में उतनी वंश में नहीं है, जितनी वंश में उतनी कुल में नहीं है। तो मैंने एक सोलेनेसी कुल का आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है। इसके बाद उदाहरण देखता हूं मैं आपको फेलेडी कुल। दूसरा उदाहरण देखिए आप, फेलेडी कुल, केनेडी फेलेडी। तो फेलेडी कुल है। इस फेलेडी कुल के अंतर्गत अपन को जो वंश रख सकते हैं अपन फेलेडी में, एक तो पेंथ्रा और एक फेलिस। कौन सा वंश रखते हैं, पेंथ्रा और एक फेलिस। देखो पेंथ्रा वही है जो अपन ने पेंथ्रा लियो देखा था। तो ये दोनों के दोनों वंश किस में आ जाएंगे, फेलेडी कुल में आ जाएंगे। अच्छा, पेंथ्रा के बाद जो केनेडी फेलेडी है, फेलेडी फेलिस में कौन आता है, फेलिस में आती है बिल्ली, इसमें कौन आती है, बिल्ली, और पेंथ्रा में शेर चीता आते हैं। तो ये दो उदाहरण आपके सामने रख दिए। अब कुल के आगे बढ़ते हैं अपन सीधे सीधे, तो किस पे आएंगे अपन, गण पे आएंगे। गण क्या होता है, उस गण का देखते हैं। गण किसे कहेंगे, गण का मतलब ऑर्डर, पदानुक्रम, नीचे से चल रहे हैं ऊपर, तो 1 2 3 4 वाला। तो गण की बात करते हैं। गण क्या है, ऑर्डर क्या है, एक ये डेफिनेशन लिख देंगे अपन कि समान गुणधर्म वाले क्या, किसके समूह को, कुलों, समान गुणधर्म वाले वंश की जगह क्या आ जाएगा, कुलों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, गण कहते हैं। अब
कुल ऐसे कुल जिनमें मौलिकता रूप से कुछ समानताएं देखने हुई, हालांकि समानताएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर कुछ भी थोड़ी बहुत भी समानता अगर आपको देखने को मिलती है तो ऐसे कुलों को एक गण में रख देंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्निवोरा गण है, उदाहरण देखिए आप, कार्निवोरा ये गण है साहब हमारे पास। अब इस गुण में हमने कौन कौन से कुलों को रख दिया है, इसमें हमने दो कुल रख रखे हैं, एक तो फेलिडी और एक केनेडी। कौन कौन से कुल रख दिए अपन ने, एक तो फेलिडी और एक केनेडी, ये दो कुल रख दिए अपन ने, फेलिडी और केनेडी। ये दो कुल किसके अंदर आ जाते हैं, कार्निवोरा में रहते हैं। तो इस प्रकार से एक उदाहरण ये भी आपके सामने रख दिया गया। अब बात करते हैं अपना वर्ग की। इसके बाद गण के ऊपर क्या आ गया, अपना वर्ग आ गया। वर्ग देखिए, वर्ग का मतलब क्लास, क्लास किसे कहेंगे, धीरे धीरे अपन कहां तक पहुंचेंगे, जगत तक पहुंचेंगे। वर्ग, वर्ग किसे कहेंगे, वर्ग किससे मिलकर बना होगा, तो देखो वर्ग के नीचे कौन है, गण, तो सीधी डेफिनेशन आएगी समान गुणधर्म व मौलिकता वाले किनको, गणों के समूह को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे अपन। तो समान गुणधर्म और मौलिकता वाले गणों के समूह को आप क्या कहोगे, वर्ग कहोगे, क्योंकि गणों से मिलकर क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। अब मैं आपको वर्ग बताता हूं कि कौन कौन से वर्ग जो हैं ये गण उसमें आ जाते हैं। तो देखिए मेमेलिया, यहां देखिए आप उदाहरण, मेमेलिया, मेमेलिया एक वर्ग है, स्तनधारियों का वर्ग कहते हैं इसके अंदर। अब इस मेमेलिया वर्ग में आप देखते हैं कि कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन से जो है मेमेलिया के अंदर कौन कौन से जो वर्ग मेमेलिया है, इस मेमेलिया वर्ग में कौन कौन से गण आ सकते हैं ये अपन देखते हैं। तो देखिए यहां पर मेमेलिया के अंदर जो है कौन कौन से गण हो सकते हैं। मेमेलिया जो आपका वर्ग है इसके अंदर अपन दो गणों को रख सकते हैं, तो रख सकते हैं प्राइमेटा को, प्राइमेटा। अब इस प्राइमेटा में कौन कौन आ जाएगा, आपका बंदर है ना, गिब्बन है, ठीक है, बंदर आ जाएगा, गिब्बन आ जाएगा, इसके अलावा जो है गोरिल्ला आ जाएगा। ये सब किसमें आते हैं, प्राइमेटा के अंदर। प्राइमेटा क्या है, गण है, तो ये प्राइमेटा गण किसमें आ गया, इसमें। एक गण और लेते हैं अपन इसी के अंदर, प्राइमेटा के अलावा कार्निवोरा गण, कार्निवोरा, कार्निवोरा गण। अब इस कार्निवोरा गण में कौन आ जाएगा, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि आप बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, बाघ, बिल्ली, कुत्ता। हमें यह देखने की बात क्या आ रही है कि देखो ये जो गण है, प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण है, इनके अंदर कुछ समानताएं, कुछ मौलिकताएं दिखाई दी, तो हमने इन गणों को एक ही वर्ग में रख दिया। किस में रख दिया, एक वर्ग में। एक वर्ग कौन रख लिया अपने, मेमेलिया वर्ग में रख दिया। अब इस वर्ग के बाद में क्या आता है आगे, देखो यहां पर संघ आएगा, क्या आएगा, संघ यानी फाइलम। अब संघ की डेफिनेशन सुने आप, कहां चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज कर दे बस, केवल यहां लिख दिया अपन ने ये संघ फाइलम। समान गुणधर्म व मौलिकता वाले किनको, वर्गों के समूह को क्या बोलते हैं, संघ कहते हैं। इतनी सी बात चेंज कर दी जाएगी। अब संघ का उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन कोऑर्डिनेटा संघ की बात करें, ठीक है, संघ में कौन सा संघ ले लिया अपन ने, कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा संघ का मतलब ये हो गया कि जिनके अंदर क्या पाई जाती है, बैकबोन, बैकबोन पाई जाती है, और तंत्रिका नाल जो होता है उनका वो खोखला होता है, वो सब किसमें आते हैं, कोऑर्डिनेटा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने एक संघ ले लिया कोऑर्डिनेटा संघ, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटा संघ ले लिया अपन, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेटा संघ में हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ग, क्योंकि वर्गों से मिलकर क्या बना है, संघ बना है, कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो देखिए इसमें आप मछली वर्ग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिसीज, उभयचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीबियस, एम्फीबिया, ठीक है। इसके अलावा सरीसृप, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्टेलिया। इसके अलावा पक्षी वर्ग,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, एबिज। ठीक है, तो ये सब के सब। इसके अलावा स्तनधारी भी, ठीक है, कौन, स्तनधारी। स्तनधारी भी किसमें आ जाएंगे, कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करें पादपों में, इस संघ के स्थान पर क्या बोलते हैं, डिवीजन। वहां क्या बोलेंगे अपन, डिवीजन, अगर पादप है तो, यानी कि प्रभाग। पहले भी बताई थी मैंने ये बात आपको। अब संघ के बाद में क्या आता है बच्चों, जगत, सबसे उच्चतम संवर्ग। ठीक है, विभिन्न संघ, जंतुओं के विभिन्न संघों को उच्चतम संवर्ग, जंतु हो या पादप हो, उनके उच्चतम संवर्ग को हम क्या बोलते हैं, जगत। तो हम कह देंगे जंतु व पादपों का उच्चतम संवर्ग है जगत कहलाता है। सबसे ऊपर जगत, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। अब और थोड़ी सी बातें सुनिए आप इसमें, कि जंतुओं का उच्चतम संवर्ग क्या कहलाएगा, जगत। अब इसके बाद में स्पीसीज से लेकर, हाँ स्पीसीज से लेकर कहां तक, जगत तक, आरोही क्रम में जो वर्गीकी संवर्ग हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। स्पीसीज से लेकर जगत तक जो आरोही क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम माने नीचे से ऊपर चलेंगे तो बढ़ता हुआ, यानी कि आरोही, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही। तो जाति से लेकर के और जगत तक जो संवर्गों का आरोही व्यवस्थित क्रम है उसी को हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। अच्छा, कुछ जो वर्गीकी वैज्ञानिक है उन्होंने क्या करा कि इन संवर्गों को उप वर्गों में भी या उप संवर्गों में भी बांट रखा है। तो ये बात अपनी हो जाती है। हमने आज वर्गीकी पदानुक्रम के जो 7 पद हैं, 7 वर्ग के 7 टेक्सान हैं, उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है जो इसका कुछ मैटर बचा हुआ है, हर जो उद्यान वगैरह हैं और हर्बेरियम वगैरह है और कुंजी वगैरह है वो बच रहे हैं, यानी कि अगली क्लास में ये लेसन पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।